जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों। तो आज 1 जुलाई है, नया कानून भारत में लागू हो गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितनी भी समरी है वो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। प्लीज इसके साक्ष्यों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार ROARO और UPPCS में ये निबंध आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में ही रखा है, क्योंकि ROARO में आप चाहे इंग्लिश में हो चाहे जिसमें, निबंध हिंदी में ही 600 वर्ड का लिखना है। ये सवाल आपसे आ सकता है इस बार, 100% है। तो प्लीज इसकी जितनी डिटेलिंग बताइए, इसको 2 से 3 बार पढ़िए और लिखने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा जो भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं उनको स्पष्ट करिए, है ना, उनकी कमियां क्या है, क्या क्या फायदे हैं, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज इस पर प्रकाश डाल के आप पढ़िए एक बार अच्छे से और इसको लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, देखिए। तो जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई है, 1 जुलाई से लागू हो गए 3 नए कानून। कौन कौन से? पहले आपको पता होगा भारतीय दंड संहिता थी जो IPC, ठीक है, 1860। ध्यान से पढ़िएगा इसको दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया जो संहिता थी 1898 और 1973। अब इनके नाम बदल के क्या हो गए हैं भैया? इनके नाम बदले, जो IPC था वो हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बन गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये 3 कानून इन्होंने रिप्लेस करा पुराने 3 कानूनों को, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक तो ये, आपको इन तीनों के नाम याद हो, पुराने और तीनों के नए, ठीक है, किसको किससे रिप्लेस करा है। निबंध आएगा तो इसकी शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। पहले क्या नाम था, अब क्या है, और प्रीलिम्स में भी मैचिंग करने को पूछ सकता है आपसे। धाराएं कौन कौन सी बदली हैं ये आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और निबंध अगर आपसे ROARO में पूछता है, PCS में पूछता है इस बार, तो आप निबंध में भी लिख सकते हो कि पहले जो देशद्रोह था वो IPC की धारा 124 में था, अब धारा 152 में आ गया है। गैर कानूनी सभा वही जो धारा 144 लगती है, अब वो ना लग के धारा 189 लगेगी, ठीक है। 302 के तहत मुकदमा जो होता था हत्या, अब वो धारा 101 में होगा। हत्या का प्रयास जो 307 था, अब वो धारा 109 में हो जाएगा। और दुष्कर्म जो था वो 376 की जगह अब धारा 63 में हो जाएगा। मानहानि जो होती है धारा 399 में, डिफेमेशन, वो 356 में कर दिया गया है। और वहीं ठगी जो 420 थी, ये 420 हटा के 316 कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अगर आपको बताओ फरवरी 2024 को, है ना, इसी फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ये जो 3 नए कानून है ये 1 जुलाई से लागू होंगे। तो आज 1 जुलाई से लागू हो गए। नए कानूनों को सबसे पहली चीज़ तकनीकी से जोड़ा गया है। जो कोर्ट में पेपर वर्क है ना, उसको कम करा गया। कैसे? आइए इसको पढ़ते हैं, जो कि आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे में लिख सकते हैं। ये आएगा ऐसे, पक्की बात है। तो देखो, दस्तावेजों में जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, उसको शामिल करा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड्स में, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल जो साक्ष्य होते हैं, ये सब डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दे दी गई है कि ये सब जो है कानूनी वैध होंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको एक रॉ फॉर्म में वो, ये सब डिजिटल फॉर्म में भी वो वैध माने जाएंगे। और सरकार का ये भी कहना है कि इससे अदालतों में जो पेपरों का अंबार लगता है ना, कागजों का, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मतलब साक्ष्य जो है वो डिजिटली अवेलेबल होंगे। दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। आपकी 3 जुलाई से हमारा बैच चालू हो रहा है ROARO का कंप्लीट, 5,3500 रुपये का। और पुराने ग्रुप में अगर आप थे तो 25% का डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है। तो और इसको याद रखिएगा, 20% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, जो इंडिया के जीतने की खुशी तक, बस 3 जुलाई तक, ठीक है। 5,000 रुपये का, इस पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको देख रहा हूँ फुल पेड ग्रुप है, डेली क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, पूरा डाउट क्लियरेंस मिलेगा, 46 टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, रीजनिंग के भी टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, हिंदी के भी टेस्ट हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा दोस्तों। ROARO के इस ग्रुप में आपको समझ लीजिए 200 नंबर की जो है कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल पूरा दिया जाएगा, टोटल करंट अफेयर्स के साथ, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपने ये ग्रुप ले लिया फिर आपको कोई ग्रुप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ये डेली क्लासेस ले सकते हैं, हमारी डेली क्लासेस रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज सिर्फ लेना चाहते हैं, पेड क्विज हमारा करना चाहते हैं। पेड क्विज में देख लो 5,000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, GS और हिंदी के, अति संभावित, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो आप। ROARO का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा 600 रुपये का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट प्लीज़ जरूर लगाइए, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ और रीजनिंग है, ठीक है। बाकी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कानूनी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और वीडियोग्राफी का भी विस्तार करा गया। मतलब जब मान लीजिए आप एफआईआर करते हैं, एफआईआर से लेके केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया जो है वो डिजिटलाइज करने का प्रावधान करा गया इस कानून में। सब कुछ डिजिटलाइज होगा, कुछ भी पेपर होगा नहीं, सब चीज़ अवेलेबल होगी कोर्ट रिकॉर्ड की तरह। और सिर्फ आरोपी की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है आरोपी की पेशी, भाई कोर्ट में है, मतलब जेल में है, नहीं आ सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी। लेकिन अब जो है पेशी ही नहीं, पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये भी हो सकता है। मान लीजिए अंडर ट्रायल है, वो जेल में है ना, कोई समस्या है, बीमार है, हॉस्पिटल में, तो ये पूरा ट्रायल है, क्रॉस क्वेश्चनिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगी। और जो शिकायत करता है और गवाहों का जो परीक्षण है वो भी जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीली कार्यवाही भी अब डिजिटल संभव होगी। मतलब सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर के विद्वानों और तकनीकी एक्सपर्ट के साथ चर्चा करके इसे बनाया गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रहेगा ये। और सर्च और जब्ती जो होती है उसके वक्त नहीं, अब घर में कई पुलिस आती है, सर्च ऑपरेशन करती है, वो उसकी पूरी वीडियोग्राफी अब करी जाएगी दोस्तों। क्या क्या सामान मिला है, क्या नहीं, पूरी वीडियोग्राफी होगी शुरू से लेकर एंड तक। अब ये जो केस का हिस्सा भी होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा, है ना, क्योंकि जैसे ही कहीं भी पुलिस आएगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। पहले आप वीडियो बनाइए पूरा, तब चार्जशीट दाखिल करिए। ठीक है, ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं मानी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सुधार करे गए हैं। मतलब ये जो पुलिस ज़बरदस्ती फंसाती है, ये सब चीज़ों से कई ज़्यादा मतलब निपटारा आदमी को मिलेगा। फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादा इस्तेमाल करा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में कहा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश मतलब दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम होता है, इसलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बढ़ावा देने का काम किया। और सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय भी लिया। क्या? नेशनल फॉरेंसिक साइंस लिमिटेड। और 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। मतलब ये लोग इतने रिक्रूटमेंट करेंगे। और इस कानून में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि का जो प्रमाण है, कन्विक्शन रेशियो, वो 90% से ऊपर आ जाए। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले जो अपराध होंगे उनके क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का दौरा अवश्य किया गया है ना। तो ये जरूर याद रखना, 7 वर्ष या उससे ज़्यादा जिसमें सजा होती है। अब इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना भी कम हो जाएगी ना। मोबाइल एफएसएल की सुविधा मिलेगी सबको। मोबाइल एफएसएल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक सजा के जो प्रावधान वाले किसी भी अपराध हैं, उसके स्थल का जो एफएसएल है ना, फॉरेंसिक जो होता है, वो टीम दौरा करेगी, एफएसएल टीम दौरा करेगी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाली। इसके लिए मोबाइल एफएसएल मतलब जो गाड़ियाँ होती वो चलेंगी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक सफल प्रयोग है। और हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगे, है ना, मूवमेंट करती रहेंगी तुरंत अपनी गाड़ियों से फॉरेंसिक टीम। पहली बार ईएफआईआर का प्रावधान कर दिया गया। अब नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, ये सब पॉइंट याद रखना, पहली बार 0 एफआईआर की शुरुआत हो गई है। अपराध कहीं भी हुआ हो, मतलब कहीं भी हुआ हो। पहले क्या था, आपको नज़दीकी थाने में ही करना पड़ता था जहाँ अपराध। अब अपराध कहीं भी हो, आप कहीं भी तहरीर दे सकते हैं ना। अपराध कहीं भी हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। और अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना भी होगा। ठीक है, और पहली बार ईएफआईआर का जो है वो प्रावधान जोड़ा गया है। और हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना भी देगा कि किसको गिरफ्तार करा है। आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से उसको बताइए, ये नहीं कि उसको गिरफ्तार कर लिया और किसी को बताया भी नहीं, है ना। और इस मामले में बयान की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी। मतलब यौन हिंसा जो होती है उसके मामले में पीड़ित का जो बयान है वो अवश्य कराया जाएगा, आवश्यक होगा। और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग भी करी जाएगी। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का जो स्टेटस है और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक होगा कि क्या कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या नहीं बढ़ी। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपडेट करा है चीज़ों को। और पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, याद रखना। मतलब उसकी बात नहीं सुनी है और उसको 7 वर्ष या ऐसी सजा है तो वापस नहीं केस होगा, समझ रहे हो। आपको मुकदमा पूरा करना पड़ेगा। इससे नागरिकों के जो अधिकार है उसकी भी रक्षा होगी। दूसरा है, हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। 2027 से पहले देश की जितनी भी अदालतें उनको कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आप प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि पूरे देश की जो अदालतें उनको कब तक रखा गया है डिजिटलाइज करने के, 2027 तक। और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकती है, समझ लो। पहले कितनी रखी, 90 और दे सकती है, यानी 180 दिनों से ज़्यादा का ट्रायल नहीं होना चाहिए।
180 दिनों के अंदर जांच समाप्त करके ट्रायल के लिए भेजना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस, कोर्ट जो है आरोपी है कोई, आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगा कि कम से कम 60 दिन ही हो, अब ज़्यादा टाल होने, तारीख पे तारीख नहीं। और बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश को फैसला भी अब देना होगा, है ना। जब हो जाएगी डिबेट्स वगैरह तो 30 दिन के अंदर फैसला देना है, ये नहीं तारीखें बढ़ती जाएँ। इससे सालों तक निर्णय जो पेंडिंग रहता था ना, वकीलों की जेब गर्म होती थी भैया, तारीख पे दौड़ाते रहते थे, हर तारीख पे पैसा लेते थे, तो उनको दिक्कत होगी। और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा, 7 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छे प्रावधान करेंगे, तो काफ़ी अच्छा बदलाव है, इसका आपको स्वागत करना चाहिए। इससे कुछ जो पुलिस की मनमानी है वो कम होगी और वकीलों की जो लूट है वो भी कम होगी, है ना। वकील देखते हो आप कितना लूटते हैं, हर कोर्ट के केस में आपको पैसा चाहिए। तो प्लीज़ इस आर्टिकल को एक बार और अच्छे से पढ़िए, जो इसके पॉइंट है EFIR वाला प्रावधान, डिजिटलाइजेशन वाला, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला और फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला, ये सब आप मेंशन करेंगे तो आपका निबंध एक अच्छा RO के लिए 600 वर्ड का निबंध बहुत अच्छा हिंदी में बन जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड निबंध जरूर आप इस बार एक जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, बताइए कैसा लगा आपको। ऐसे करंट के इनिशिएटिव क्या आप और चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर।